नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान पुलिस 2020 जिसका एग्जाम जुलाई के अंत तक करवाने की राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है, तो उसका मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं 6 नंबर। इससे पहले 5 वीडियो आपको लगातार 50-50 क्वेश्चनों के मॉडल पेपर के राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए जो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब ये राजस्थान पुलिस का नाम आ गया तो जरूरी नहीं है कि राजस्थान पुलिस, ये पीटेट, बीएसटीसी, रीट और पटवार सब के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को सारे विद्यार्थी पहले तो शेयर करोगे अपने दोस्तों में, और लाइक तो करना ही है सारे विद्यार्थियों को, और कमेंट में जवाब देते रहना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए विजय सिंह पथिक से अनुरोध किसने किया? ध्यान रखना, इसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर सब अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो विजय सिंह पथिक से अनुरोध किसने किया था? तो ध्यान रखना, साधु सीताराम दास ने अनुरोध किया था, और विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के कहने पर ही 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व करते हैं। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि आपको पता है कि छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया था, छठे और सातवें चरण में। तो वहां क्या हुआ कि सिरोही को पहले गुजरात के अंदर यानी बंबई के अंदर मिलाया जा रहा था, लेकिन वेर विरोध के बाद ये राजस्थान में मिला था। तो गोकुल भाई भट्ट ने इसका नेतृत्व किया था, इसलिए गोकुल भाई भट्ट सिरोही क्षेत्र से है और राजस्थान के क्या कहलाते हैं? गांधी। बिना छज्जे का दोला डूंडा वाक्यांश किस प्रसिद्ध शासक से संबंधित है? बिना छज्जे का दोला डूंडा वाक्यांश किस प्रसिद्ध शासक से संबंधित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, शायद लगभग विद्यार्थियों ने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। तो बिना छज्जे का दोला डूंगा जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम। क्यों? क्योंकि ये शासक पहले जो ये होते हैं ना शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में, पहले तो ये दारा शिकोह का साथ देते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही औरंगजेब जीत जाता है तो उस दारा शिकोह का क्षेत्र छोड़कर शाहजहां को छोड़कर किसके पक्ष में हो जाते हैं? औरंगजेब के पक्ष में हो जाते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने सिखाया बिना छज्जे का दोला दूंगा। ध्यान रखना, तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी का भी हो, मारा जाए इसे इस्लाम का तो लाभ ही होगा। यह प्रसिद्ध कथन किस युद्ध से संबंधित है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बहुत सारे विद्यार्थी, शायद मैंने जिस विद्यार्थियों को हिस्ट्री पढ़ाई है उन विद्यार्थियों को तो, जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ी है उनको पता होगा, और भी विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ध्यान रखना। 18 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो मान सिंह के नेतृत्व में सेना आई थी मुगलों की। उसमें एक तो आसफ खां था और एक बदायूनी था। बदायूनी की पुस्तक आपको पता है, मुंतक उत तवारिक। बदायूनी ने जब आसफ खां से पूछा कि हमें पता कैसे लगेगा कि राजपूत हमारे हैं कि महाराणा प्रताप के हैं, क्योंकि मान सिंह की सेना के अंदर भी राजपूत थे, तो उस आसफ खां ने क्या कहा? तुम तीर चलाते जाओ, तुम सिर्फ हिंदुओं यानी राजपूतों को मारते जाओ, बस इस्लाम का नहीं मरना चाहिए, बाकी कोई मरता रहे, तो इससे इस्लाम को लाभ होगा। तो हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित है। अकबरकालीन राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र प्रकृति के शासक कौन थे? अकबरकालीन राजस्थान के प्रथम स्वतंत्र प्रकृति के शासक, यानी मुगलों की अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो वो था चंद्रसेन। आपको पता है चंद्रसेन 1562 में गद्दी पर बैठता है। मालदेव की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक होता है, 1580 तक रहता है। 1562 में यहाँ से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, लगातार जंगलों में पहाड़ों में घूमता फिरता रहता है, कभी भी वह अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद में 1572 में महाराणा प्रताप आते हैं, उससे पहले उदय सिंह भी होते हैं, लेकिन स्वतंत्र एकदम चंद्रसेन। इस चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस ने भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व किसे सौंपा गया था? रास बिहारी बोस नाम जानते हो आप, उन्होंने भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी, तो राजस्थान में इसका सौंपा था गोपाल सिंह खरवा को। किसको? राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा। तो क्वेश्चन क्या आता है? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना या जनक या पूछे नेतृत्व करने वाला गोपाल सिंह खरवा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया, यानी प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल हुई थी, तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा हरिपुरा अधिवेशन? 1938 में, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान रखना, संगत बताना है आपको, यानी सही बताना है इसमें से। भगत आंदोलन गोविंद गुरु सही है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये भी सही है। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, ये भी सही है। तो अप्रयुक्त सभी संगत है। ध्यान रखना, भगत आंदोलन गोविंद गिरी मानगढ़ धाम आपको याद आ जाएगा। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत 1921 याद आ जाएगा। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, जब जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो एक अलग आजाद मोर्चा नामक एक गठन बनाकर बाबा हरिश्चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। बनासियन बुल किस सभ्यता से संबंधित है? बनासियन बुल। तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे फटाफट वीडियो को और शेयर करोगे। लाइक बनता है, फटाफट सारे थंबनेल कर दो, एक बार सारे थंबनेल कर दो और लाइक कर दो कि हम पूरे अलर्ट है और बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं लगातार और शेयर कर रहे हैं। तो सारे लाइक, एक थंबनेल करो सारे विद्यार्थी जितने भी है। फिर इन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं मैं आपको। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित है बलासियन बुल, और आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, और इसका जो खोज करता है वो अक्षय कीर्ति व्यास है। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? 1818 में मराठों से बचने के लिए अंग्रेजों से संधि की रियासतों ने, और उसके बाद लगातार अंग्रेजों ने राजस्थान के जितने भी नमक उद्योग थे और नमक की झीलें थी उन पर अधिकार कर लिया था। तो वाल्टर के सुझाव पर सन 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले नसीराबाद में शुरू हुई। यहाँ विद्रोह कौन सी रेजिमेंट ने किया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी राजस्थान जीके की बात आएगी तो कभी हो नहीं सकता कि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन नहीं आए। फिक्स याद रखना, एकीकरण प्रजामंडल 1857 की क्रांति हुई। उसके अलावा आपके किसान आंदोलन हुए। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं फिक्स क्वेश्चन। तो उस समय राजस्थान के अंदर कौन सी थी? तो राजस्थान के अंदर थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और अब आपको कमेंट करके बताना है नसीराबाद छावनी की में विद्रोह कब हुआ था? राजस्थान का 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह नसीराबाद में कब हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के जो प्रवर्तक थे वो विजय सिंह पथिक थे। ध्यान रखना, दूसरे चरण 1916 में इन्होंने शुरुआत की थी और वहीं विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 ईस्वी में वर्धा से शुरू हुआ। इस पत्र की आर्थिक जिम्मेवारी निम्न में से किसने सौंपी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। जैसे अभी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है, तो वहां ऑप्शन आया था राजस्थान केसरी। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में। कहाँ हुई? वर्धा में हुई। वहीं से विजय सिंह पथिक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? राजस्थान केसरी। अब देखो इसके साथ क्वेश्चन क्या है, इसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसने ली थी? आर्थिक जिम्मेदारी किसने संभाली थी? तो जमना लाल बजाज ने संभाली थी। ये इसके बाद में जो राजस्थान सेवा संघ है वो 1920 में अजमेर स्थानांतरित हो गया, और वहीं अजमेर से 1920 में विजय सिंह पथिक ने तरुण राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था नवीन राजस्थान, पत्र निकाला था। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक एग्जाम में आती है। बप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व बप्पा रावल से संबंधित है? तो ये सारे के सारे सही है। ध्यान रखना, सोने के सिक्के उसने चलाए, हिंदू सूर्य राजकुमार और चकवे की उपाधि धारण की थी, और 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ छीना था। पंजुन राय से संबंधित निम्न में से कौन सा इतिहास प्रसिद्ध शासक है? तो पुंजन राय से संबंधित पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपको एक युद्ध पता होगा, महोबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के शासक चंदेल शासक परमर्दी देव के दो सेनापति आला और उदल को हरा दिया था। और फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का जो अधिकारी नियुक्त किया था वो इस पंजुन राय को नियुक्त किया था।
राजमहल का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ? तो राजमहल का युद्ध। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा पूरी मैं डिटेल बताऊंगा तो इतना समय लग जाएगा कि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा। अब राजमहल का युद्ध आते आपको दिमाग में आएगा स्वाई जय सिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए देवारी समझौता किया था और वो सारी। तो सीधा बताता हूँ मैं, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। राजमहल है कहाँ पे? टोंक के अंदर। और 1747 में ये युद्ध हुआ था जिसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था। प्रतिहार शासकों में रोहिलिंदी के नाम से जाना जाता है। प्रतिहार शासकों में रोहिलिंदी, तो रोहिलिंदी कहते हैं हरिश्चंद्र को। ये हरिश्चंद्र क्या है? प्रतिहार शासकों की जो क्षत्रिय शाखा है उसकी शुरुआत मंडोर से कौन करता है? हरिश्चंद्र करता है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापति में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई। तो ये तो बहुत आसान है, राणा सांगा थे, जिनके काल में सारे राजपूत एक साथ इकट्ठे हुए और सारों ने बाबर के खिलाफ खानवा युद्ध में लड़ाई लड़ी। लेकिन एकता नहीं थी, हालांकि नेतृत्व अच्छा था राणा सांगा का, लेकिन सब मिलकर काम नहीं कर रहे थे, वेर विरोध कर रहे थे और कुछ लोगों ने विश्वासघात भी किया। और बाबर की नीतियां ऐसी थी, पर बाबर के पास नवीन तकनीक नीतियां थी, इस कारण राणा सांगा हार गए। जालौर को विजित करने निम्न में से किस सुल्तान ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा? जालौर को जीतने के बाद किस सुल्तान ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा? तो ये तो सीधी सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर 1311 में अधिकार किया और इसका नाम जलालाबाद रखा। उस समय जालौर के शासक थे काहन्नड़ देव। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को घायल करने वाला पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का सामंत कौन था? पृथ्वीराज चौहान का सहायक सेनापति था जो दिल्ली का सामंत था पृथ्वीराज का, उसने मोहम्मद गोरी को घायल किया था। गोविंद राज तोमर, ध्यान रखना, दिल्ली का गवर्नर था, पृथ्वीराज का सामंत था। गोविंद राज ने एक भाले से मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में इसको घायल कर दिया था और मोहम्मद गोरी भाग जाता है और दोबारा फिर तराइन के मैदान में पहुंचता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के बारे में लिखा है कि यदि उसमें कोई दोष भी थे तो उसका विरोचित युद्ध वंश प्रतिष्ठा की रक्षा और मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाता है? कि अगर उसमें दोष थे तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि वो इतना युद्ध में विश्वास, वंश प्रतिष्ठा और ताकतवर था कि उसने, और मंगोलों की रक्षा में ये सब कुछ उसके दोष है वो दूर हो जाते हैं। किस शासक के बारे में कहा? तो ध्यान रखना, हमीर के बारे में कहा। ये हमीर कौन सा? रणथंभौर का शासक, जिसको शरणागतों का रक्षक और हमीर हट के नाम से जाना जाता है। निम्न हिंदी माह और अंग्रेजी माह के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फाल्गुन, फरवरी, मार्च, बैसाख, मई, जून। तो अब देखिए, बैसाख मई जून में नहीं आता। भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, मार्गशीर्ष, नवंबर, दिसंबर, ये सारे सही है, बैसाख गलत है। आपको एक याद रखना है, अगर एक महीना याद हो गया तो आपकी सब याद हो जाएगा। जैसे दीपावली याद कर लो, दीपावली अक्टूबर महीने में आती है, कार्तिक महीने में आती है। वहाँ से अगर क्रम चलता जाएगा, नवंबर में, कार्तिक के बाद जैसे ही सारे चलते जाएंगे। अब कौन सा चल रहा है आपको पता है? अब ज्येष्ठ चल रहा है, तो ज्येष्ठ कौन सा आ जाएगा? मई जून के अंदर आ जाएगा। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। तो ये जो वैशाख आता है ये अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास आता है, अप्रैल मई के आसपास आता है, ध्यान रखना। वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ की रचना हुई उत्तरी मारवाड़ी में हुई थी। और ये ग्रंथ है किसका? आपको पता है, उत्तरी मारवाड़ी, यानी उत्तरी मारवाड़ी में आता है बीकानेर का। तो बीकानेर का एक जो कल्याणमल था, उस कल्याणमल का पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ लिखा था, जिसे दुर्साहड़ा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी। निम्न में से आपको सुमेलित चुनो। तो इनमें से सुमेलित चुनना है, जल्दी से चुन लो आप फटाफट। तो देखिए, पोथी खाना बीकानेर में है? नहीं है, जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है? ये सही है, मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में। सरस्वती भंडार प्रतापगढ़ में है? नहीं है, ये गलत है, फतेहपुर सीकर में है। चित्रशाला कोटा में है? नहीं, बूंदी के अंदर एक सरस्वती भंडार, दुर्बल भंडार है, सरस्वती के भंडार है, वो तो सीकर में, और वैसे सरस्वती भंडार जयपुर के अंदर है। तो इसका सही आंसर बी। चयन कीजिए। बिलों के चितेरे गोवर्धन लाल जोशी, मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट वासुदेव नंदन, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले राज्य के प्रथम चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय, और बैंसों के चितेरे परमानंद चौयल।
तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 1 तथा 2, 3 तथा 4, 1 2 4, 1 3 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 3 और 4। देखिए ये भी सही है, मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन के अनुसार देखें तो 1 3 4, क्योंकि तीनों एकदम उपयुक्त है। हमें पता है भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल जोशी है जिन्हें और बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। भैंसों के चितेरे परमानंद चोएला, ये भी एकदम सही है। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाले चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय, ये भी सही है। तो 1 3 और 4। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो मैं सीधा बता देता हूँ, सारे सही है। छपकली छींटे की छपाई होती है, 4 सा बच्चों के ओढ़ने का वस्त्र होता है और जरदोजी सुनहरी तागों से कढ़ाई होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो सारे विद्यार्थी लाइक कर दो फटाफट, जो भी अभी जुड़े हैं आके तो लाइक सारे विद्यार्थी ठोको। और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो देखा करो, उसमें आपको राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा मेरे हिसाब से जो आपको कंटिन्यूज राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो उपलब्ध करवा रहा है। तो आपके विद्यार्थी सहपाठी जितने हैं उन्हें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि सपोर्ट मिलती रहे और आपको लगातार बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्राप्त होते रहे। तो इसका सही जवाब है मेटनी की बावड़ी नागौर में स्थित है, ये गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। वह देवी जिनका दूसरा रूप शयन पक्षी बाज चील है, वह देवी जिनकी पीठ का श्रृंगार तथा पूजा की जाती है, उत्कथनों 1 व 2 में वर्णित देवियां क्रमशः कौन कौन सी है? एक तो देवी जिनकी पीठ का श्रृंगार और पूजा की जाती है, और दूसरा शयन पक्षी बाल व चीज। अब यहाँ से आपको सीधा पता लग जाएगा, पीठ का श्रृंगार एक ही देवी है, ब्राह्मणी माता, ये हो जाएगा। और ये शयन पक्षी बाज चील का मानता है नागनेची माता को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कला संस्कृति के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भी। और बढ़िया तरीके से जिन विद्यार्थियों ने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इनके नोट्स जरूर बना लेना, इनको लिख जरूर लेना, क्योंकि आप बार बार वीडियो मुझे पता देख नहीं सकते, तो आपके लिखे हुए नोट्स आपके काम आ जाएंगे। तो सही है इसमें घुगी घुगी है जो एक प्रकार का ऊनी वस्त्र है, ये सही है, ध्यान रखना। और भील पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाला अंगोछा देपाड़ा कहलाता है, ये गलत है। देपाड़ा तंग धोती को कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र फड़का कहलाता है, तो ये फड़का नहीं कहलाता, ध्यान रखना। ये क्या कहलाता है? फड़का होता है कथोड़ी जनजाति में जो साड़ी होती है ना, मराठी प्रकार से साड़ी होती है, उसको फड़का कहते हैं। और कापड़ी कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी, ये भी गलत है। कापड़ी होती है भीलवाड़ा क्षेत्र में जो कटी फटी चोली होती है, उसको कहा जाता है। तो सही एक ही आता है इसका। निम्न में इस कथनों पर विचार करना है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा के लिए प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह सरदार जी व मुन्नालाल मीनाकारी कला में सिद्धहस्त है। मोहनलाल कुमार कोठारी कोट्टा कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो केवल 1 2 1 2 1 2 3, तो ये तीनों के तीनों सही है, ध्यान रखना, तीनों ही सही है। कथन गुण भास चित्र नामक पांडुलिपि से ज्ञात होता है कि महाराजा गज सिंह जोधपुर नरेश ने आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। कथन बी कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 14वीं सदी में पुराण, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, अर्थशास्त्र का गूढ़ अध्ययन करने की व्यवस्था थी। तो मैं सीधा बता देता हूं, इसका सही आंसर देख लेना, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए आर का उचित कारण नहीं है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इटली निवासी डॉक्टर एलपी टेसीटोरी की कार्यस्थली बीकानेर थी। एलपी टेसीटोरी की मृत्यु बीकानेर में 1919 ईस्वी में हुई थी। एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थान और मालवा की बोलियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सही कथन केवल 1 व 2, 1 2 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेसीटोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली निवासी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 1 2 3, तीनों ही सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुसंगत या सही है? कौन सा युग्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लेन। मृत्यु भोज के अवसर पर सगे संबंधियों को दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? लेन। अब ये जाला मिला की आरती तोरण के समय सास द्वारा वर को टीका लगाना नहीं होता है, बल्कि सास द्वारा आरती उतारना होता है। कांगिया जीवित व्यक्ति द्वारा समय की मृत्यु से पूर्व किया गया भोज, ये नहीं। आदिवासियों में मृत्यु भोज पर मांस और दलिया दिया जाता है, वो कांगिया है।
ओका नौका गुणा, तो सहरिया जनजाति के लोगों में मृत्यु की अस्थियां बाण गंगा में विसर्जित करना ये गलत है। ओका नौका गुणा होता है जब चेचक की बीमारी हो जाती है तो दीवारों पर चिन्ह लगाए जाते हैं, लाइन सी खींची जाती है ताकि वो रोग आगे न बढ़ सके, वो ओका नौका गुणा होता है। तो सही कौन सा है? लेन एक ही है। निम्न कथनों पर फिर विचार करना है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अधिकांश मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जनजाति का वंशज मानते हैं। प्रोफेसर गुहा ने इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध माना है। ये किस जनजाति के बारे में कह रहा है? तो ये भील जनजाति के बारे में कह रहा है। निम्नलिखित लोक नृत्य संबंधी जनजाति से असत्य बताना है। लोक नृत्य और सामने दिए हुए हैं, इनमें ऐसा एक नृत्य है जो असत्य है किसी जनजाति से। रमणी नृत्य भील का सही है। रायण नृत्य ग्रास्य का ये भी सही है। बिछुआ नृत्य सहरिया का ये भी सही है। धाकड़ नृत्य ध्यान रखना कथोड़ी का नहीं है बल्कि कंजर जनजाति का है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सारे सही है, ध्यान रखना। निम्न में से अकथन सत्य का चयन कीजिए। असत्य कथन, ये तो आप बता सकते हो, बड़ा सा आसान है। कर्क रेखा उत्तर राजस्थान के अधिकांश भाग उत्तर में स्थित है, सही है। राजस्थान का दक्षिणतम भाग भूमध्य रेखा के मध्य 23 डिग्री 03 अक्षांश की दूरी है, ये भी सही है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजस्थान का भूभाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो ये गलत है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में आता है, न कि उपोष्ण में, तो ये गलत है। और कर्क रेखा का विस्तार 26 किलोमीटर है, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार फिर कीजिए। लाल व पीली मृदा में कार्बोनेट की मृदा कमी होती है इससे, लेकिन इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। मध्यम प्रकार की काली मृदा में फास्फोट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होते हैं, किंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक और न दो है। तो ध्यान रखना एक और दो दोनों ही सही है। ध्यान रखना ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लेवल चाहे आरएस का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कहीं भी हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा समूह आकार, ये कार्य आकार के संदर्भ में सही रूप में आरोही क्रम में, मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहला टॉपिक, जब भी हम कोई किताब खरीदते हैं तो पहला टॉपिक आता है राजस्थान की सामान्य जानकारी, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ते हो, फिर भी कमियां रह जाती है इस टॉपिक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जालोर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, अजमेर। जालोर का क्षेत्रफल है लगभग 10,640, भीलवाड़ा का है 10,455, हनुमानगढ़ का है 9,656 और अजमेर का है 8,481। तो अवरोही क्रम हो गया, यानी घटते क्रम में। कथन राजस्थान में पूराजीवी महाकल्प विंध्यन महासमूह परमियन कार्बोनिफरस समूह वाली चट्टानें पाई जाती है। कथन 2 भाप बोल्डर बैंड का संबंध विंध्यन महासमूह की चट्टानों से है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मैं बता देता हूँ, कथन सिर्फ एक सही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि का विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भौतिक प्रदेश की जब भी बात आती है पूछा जाता है, बीकानेर से लेकर कच्छ की खाड़ी तक जो महान मरुभूमि है उसका विस्तृत क्षेत्र ध्यान रखना लघु मरुस्थल कहलाता है। महान मरुस्थल गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का क्षेत्र महान मरुस्थल है, और बजादा पर्वतीय क्षेत्रों में जब पानी आके यहाँ रुक जाता है तो वो बजादा होता है। पेंडीमेंट मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ जल रुक जाता है, उसको पेडीमेंट कहते हैं। तो सही जवाब लघु मरुस्थल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सारे सही है। तांबा आग्नेय अवसादी कांतरी चट्टानों से प्राप्त होता है। अंजनी सुलुम्बर जो उदयपुर केंद्र है राजस्थान में तांबा यस्क की खदानों से संबंधित स्थल है, और खेतड़ी में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। 2011 की जनगणना के क्रम में तो राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कोटा है, तो गलत है। कौन सा है? जयपुर। तो पहला ही गलत हो गया, सही आंसर ये हो जाएगा। राज्य में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, ये सही है। राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सुसंगत है, नहीं ये गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म है सही सुमेलित है? तो सारे हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत निम्न बांध जाखम बांध, और मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध। जल्दी से कमेंट करके बताओगे पांचना बांध किस जिले में है, जाखम बांध किस जिले में, और ज्वाई बांध किस जिले में? तीनों के तीनों। इतने में आप सारे विद्यार्थी फटाफट
जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो लाइक करोगे, बाकी जो कंटिन्यूज विद्यार्थी है वो तो मुझे पता है हर रोज़ लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक बार थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी कि हम अलर्ट हैं और सारे लगातार इस वीडियो पर नज़र बनाए हुए हैं। जल्दी से थंबनेल करो सारे विद्यार्थी। 15 अगस्त 2014 को आरंभ भामाशाह योजना का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी ये पढ़ लेना, आपके लिए आसान है भामाशाह। और अब आपको पता है भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड बना लिया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। राजस्थान में देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी प्रारंभ की गई है और राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित है। ध्यान रखना, राजस्थान में 2 विश्वविद्यालय हैं। कौन से? स्किल यूनिवर्सिटी के। एक तो सहकारी क्षेत्र का जो जामडोली जयपुर में है और दूसरा निजी क्षेत्र का जो महिंद्रा सीज जयपुर के अंदर है। निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत बताना है आपको। तो देखिए, ब्राह्मणी बनास परियोजना जयपुर अजमेर टोंक ये सही है। अनास बांध बांसवाड़ा में ये भी सही है। जालाजी का बराना वृहद पेयजल परियोजना ये भी सही है। ये तो करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है, मैं करंट में पूछ चुका हूँ। कछावन पेयजल परियोजना तो ये भीलवाड़ा की नहीं है बल्कि कछावन 12 की है, ध्यान रखना, कहाँ की? 12 की। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में किए गए निम्न अभिनव प्रयोगों में से कौन सा सही सुमेलित है? अभिनव प्रयोग, भक्ति उत्सव पुष्कर में मनाया जाता है, सही है। ट्रेवल फोटो जयपुर में और वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल उदयपुर में, तो सारे सही है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन 5 फरवरी से 31 जनवरी 2018 को कहां पर किया गया? खादी व ग्रामोद्योग, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खादी प्लाजा स्थापित करने की घोषणा भी जयपुर में की है। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान द्वारा 21 मार्च को सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी इस दिन सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके लिए 50 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कुछ नए पढ़े होंगे, तो बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को, जिस विद्यार्थी को वीडियो समझ में नहीं आया, एक बार जरूर देखें दोबारा, ताकि आप इसमें सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर सकें। जो नई चीज़ है उसे उतारें। और हर रोज़ आपको 8:30 पर वीडियो मिलता ही है। राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे रेट, सब में आपके ये काम आने वाले 2 वीडियो मैं आपको लगातार दे रहा हूँ। एक तो बै पार्ट जिसमें इंडियन पूरा जीके आता है, एक है ये दै पार्ट जिसमें राजस्थान जीके आता है। तो सब विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक आपको क्लास कंप्यूटर और महिला बाल विकास की भी लगातार मिल रही है। और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स देखना न भूलें। जय हिंद। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।